Assalamualaikum students, friends, welcome back in another lecture. As you know, I am Saradullah. I am teaching math class 9 on the behalf of the Youth Academy. Okay, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो. ठीक है. अच्छा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं लास्ट लेक्चर हमने 1.6 से पहले तक उसकी एग्जांपल की थी, ग्रामर रूल किया था. उसके बाद हमने क्या किया था, ग्रामर रूल के सामने किए थे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया था और एक ग्रामर रूल किया था और उसकी एग्जांपल्स की थी. उसके बाद 1.6 एक्सरसाइज शुरू हो गई थी जो कि हमने कहा था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर आज हम इंशाल्लाह ये करते हैं एक्सरसाइज 1.6. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल. इफ़ पॉसिबल, पॉसिबल का क्या मतलब है, पिछले लेक्चर में बताया था कि उसका मॉड 0 हो तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. मॉड क्योंकि नीचे डिवाइड में आया था, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी अनडिफाइंड, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. इसलिए उन्होंने लिखा इफ़ पॉसिबल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय, देखें इन्होंने दो लिखे हुए हैं, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द ग्रामर रूल. आंसर दोनों से सेम आता है. ग्रामर रूल एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ईजी है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड थोड़ा सा लेंथी है. आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, बाकी ये है कि आसान वो भी है, ये भी आसान है, पर ग्रामर रूल एज़ कम्पेयर टू दैट ज़्यादा आसान है. अगर वहाँ पे किसी सवाल में मेंशन ना हो, आई रिकमेंड यू कि आप ग्रामर रूल यूज़ करें. ठीक हो गया. जो कि आपको आसान लगता है, आपकी मर्ज़ी. आपको इन्वर्जन मेथड आता है तब वो करने, कोई ऐसी बात नहीं है. यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों करने हैं, मतलब एक सवाल को आपने दोनों तरीक़ों से सोल्व करना है. ठीक हो गया. इनमें से कोई एक पार्ट मैं करता हूँ, दूसरा पार्ट आप ख़ुद करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे करना है, क्या क्या करना है. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ से वजह से सवाल कर लेते हैं. यूज़ मैट्रिक्स पॉसिबल. अच्छा ठीक है, ये हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हैं. इसमें से कोई एक का हम करेंगे, दूसरा आप कर लेना. दोनों मेथड से कर लें ताकि ऊपर चले आंसर सेम आते हैं. ठीक हो गया. ये देखते हैं, आपको 2 क्वेश्चंस करवा देंगे. तो हम करते हैं जिसमें से डिफ़िकल्ट सा कोई निकालते हैं. डिफ़िकल्ट तो इसमें कोई भी नहीं है वैसे. ये वाला कर लेते हैं. ये है नॉन सोल्यूशन, इसमें लिखा हुआ है नॉन सोल्यूशन. इसको हम चेक कर लेते हैं. ये नॉन सोल्यूशन वाला एक हो जाए, एक दूसरा वाला हो जाए, आपको पता चल जाए कैसे होता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 क्या कहते हैं हमें, 3x - 2y इज इक्वल टू 4 - 6x + 4y इज इक्वल टू 7. नंबर 1 इसे करना है हमने इन्वर्जन मेथड. ठीक हो गया. मैट्रिक्स हम बना लेते हैं. वाई इसमें नहीं लिखना आपने, ना एक्स लिखना है. मैंने काट दिया ताकि पता चले आपने चीज़ें नहीं लिखनी. यहाँ पे आएगा एक्स वाई, यहाँ पे आएगा 4 7. ठीक हो गया. सो आगे हम क्या लिख देंगे, ए एक्स बी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. ठीक है. अब ए इनवर्स कैसे आता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है,
एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 2 6 एंड 3, ठीक है। अब इसी तरह हमें निकालना है ए का मॉड। मॉड कैसे निकालेंगे, 3 4 -2 -6, 3 4 जार 12 -2 इंटू -6। तो ये हमारे पास ए मॉड क्या आता है 12 -12 0। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। अच्छा, नॉट पॉसिबल ये है कि ना कि अगर आपने एक से निकाला तो दोनों के नॉन पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि आपको मेन चीज़ आपको नीचे क्या चाहिए, ए का मॉड चाहिए। अब आपका ए का अगर मॉड ही 0 आ रहा है तो आप क्या निकालेंगे, कुछ भी नहीं निकालेंगे ऑब्वियसली, उसका आंसर कोई नहीं आएगा। दोनों के लिए आपने मॉड निकालना है, इसीलिए अगर आपने एक का भी किसी का एक मॉड निकाल लिया किसी भी मेथड के अंदर, मॉड दोनों में आता ना, तो किसी वाले मेथड के निकालते आपने कहा नॉट पॉसिबल फॉर बोथ सॉल्यूशंस, नॉट इवन फॉर द क्रैमर रूल, ठीक है। तो आपने मॉड ही आपका सही आ रहा तो आपने आगे सोल्व कैसे करना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया पहला सवाल, जो यहाँ तक इतना सा सवाल होता है आपका। अमूमन ये शायद ना ही आए आपको, पर फिर भी हो सकता है आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। अब करते हैं जी पार्ट नंबर 4 कर देते हैं। (3x - 2y) 5x - 2y is equal to -6 is equal to -10। पहला है इन्वर्जन मेथड, थ्री 5 -2 एंड -2, ठीक हो गया। xy -6 -10 ब्रैकेट क्लोज, a x b x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, ठीक है। आपको पता है कैसे करना है, पिछले लेक्चर में मैंने एग्जांपल का पूरी डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं बगैर बताए आपके साथ खाली सोल्व कर रहा हूँ। तो आप इसे पिछले लेक्चर में जाके देखना स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हो रहा है, ये क्या कैसे करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड, where adjoint of A is equal to -2, 2, -5 and 3. A mod is equal to 3 -2, 5 and -2. 3 -2 -2 into 5, which is equal to -6 or -10, -6 plus 10 which is equal to 4। ये क्या है, a mod, put in 1 sorry put in 2, ठीक है। अब आएगा जी x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास क्या है, ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड हमारे पास ये आया। तो हम लिखते हैं 1/4 एडजॉइंट ऑफ ए -2, 2 -5 एंड 3 विद बी हमारे पास क्या है -6 और -10। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास कंडीशन होती है, कंडीशन आपको पहले बताई हुई है पिछले लेक्चर में, आपको चेक करिएगा। पहले की रो दूसरे कॉलम बराबर होने चाहिए, सॉरी पहले की कॉलम और दूसरे के रोज़ बराबर हैं तो हो जाएगा। सेकंड टर्म पहले की और दूसरे की फर्स्ट टर्म देखनी, देखिए जैसे 2 × 2
2 है तो ये क्या है 2/1। ये देखें 2 और 2 मैच हो रहे हैं तो ये क्या सूटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा आप। -2 × 6 मल्टीप्लाई कैसे करना है ये पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, जाके आप देख लीजिए ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। 2 × -10 -5 × -6 बीच में कुछ नहीं आ गया, स्पेस है। ठीक है, -5 × -6 और 3 × -10। ठीक हो गया, 3 × -10 बीच में आपका प्लस का साइन आता है। -2 × -6 प्लस 2 × -10। ठीक हो गया। 1/4 -12 प्लस प्लस -20 -30 और -30। ये क्या हो गया -60, जो कि गलत है। देखिए -5 × -6 माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक हो गया, आपने याद रखना, मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने यहाँ पे, अदरवाइज़ आपका पीछे क्वेश्चन सही होगा, आंसर गलत हो जाएगा तो वो समझिएगा आंसर सारी गलत किया। 1/4 -32 डिवाइडेड बाई 0। अब यहाँ पे आप चेक करें यहाँ पे कोई मिस्टेक्स ना हो। दोबारा एक दफ़ा माइनस का साइन चेक कर लें। -2 × -6 और 2 × -10। ठीक हो गया। देखिए -2 × -6 था, जाके -2 इधर 6 लिख दिए, ये मिस्टेक होगी। इसको तो यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 8 था तो यहाँ 20 था, यहाँ पे क्या आएगा -8 आ गया। ये आपने मिस्टेक याद रखनी है। देखिए मेरी मिस्टेक्स निकल आई हैं। ठीक हो, 4 को अंदर डिवाइड करवा देंगे तो ये क्या आ जाएगा -2, 0 का 0, x हमारे पास क्या होता है xy, तो तुम्हारे पास क्या आ गया यहाँ पे x = -2 एंड y = 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसी तरह हम क्रैमर रूल को, इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करके देखते हैं जी, तब हमारे पास आंसर क्या आता है। डिटेल में हम इसलिए पूरा समझाएं रहा, डिटेल में पहले पिछले लेक्चर में सब समझा दिया गया है। अब सिर्फ मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास क्या थी मैट्रिक्स 3 5 -2 एंड -2, xy -6 एंड -10, ax b। ओके, बी। ठीक हो गया। इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का मॉड। सबसे पहले आपने इसको छोड़ देना, आपने यहाँ पे करना है ए मॉड सिंपल निकालना है। ए मॉड हमारे पास क्या आएगा 3 -2 5 एंड -2। जब उन्हें पहले हमने निकाला हुआ है यूजुअल, तो आप उसी को ले सकते हैं। हमारे पास मॉड आता है, यहाँ पे मॉड आता है 4, ए मॉड = 4 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, जनरल मॉड है जो कि हमने निकाली, जो कि क्या है हमारे पास 4।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमें इस चीज़ की जो है ना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड इन्वर्जन मेथड नहीं है, ये ग्रामर रूल है। ग्रामर रूल हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड। अब ए एक्स मॉड क्या है, ए सिंपल, x मतलब उसकी x की जगह हमने b की वैल्यू डाल देनी है, जो कि क्या बनेगा हमारे पास -6 -10 -2 एंड -2 डिवाइडेड बाय ए मॉड हमने क्या निकाला 4। तो ये हमारे पास क्या बनेगा -6 इंटू -2, ऊपर वाले का मॉड ही लेना हमने ऐसे ही, और क्या आएगा -10 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 4 +12 हो जाएगा, और माइनस ये भी 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ये क्या आ जाएगा -8/4 विच इज़ इक्वल टू -2 इक्वल टू x। ये देखें x -2 है, पीछे इन्वर्जन मेथड से भी क्या हुआ था, -2 ही आया था। y को भी हमने ऐसे ही करना है, ए वाई ओवर ए का मॉड, ए वाई मॉड ओवर ए का मॉड। अब ए वाई मॉड हमारे पास क्या है, y की जगह हमने b की वैल्यू डाल देनी 3 5 और -6 -10। ये देखिए हमने x की जगह पहले डाली थी -6 -10, अब हमने डाल दी b की जगह -6 -10 डिवाइडेड बाय a मॉड एज यूजुअल हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू मॉड 3 इंटू -10 -6 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास क्या आता है -30 -30 डिवाइडेड बाय 4, जो कि इक्वल है 0, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 4 इज इक्वल टू y। ये देखें x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 0। ये देखें x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 0, पीछे भी यही आया था। दोनों मेथड से करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। पहले देखें इसमें हमने पहले किया था, यहाँ पे इसको जॉइंट निकाला था, जॉइंट के हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर ऐसे देखो उसमें हमारी मिस्टेक्स भी आ गई, माइनस की आ जाती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू दिस, जैसे मैंने आपको बता दिया, देखें वहाँ पे पूरा पेज भर दिया, ऊपर नीचे सारा कुछ करके देखें, यहाँ पे खुला खुला आया, जो 5 6 10 एक मुश्किल से 10 लाइनें होंगी, तो यहाँ से कहाँ से 100 गए थे। आप सारे को मैंने साथ साथ किया, आपने सारा सीक्वेंस से नीचे नीचे करना है, आगे आपने उससे कुछ भी नहीं करना, सारा नीचे नीचे नहीं, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी नजर आएगा और नीट एंड क्लीन भी होगा। आप कोशिश करेगा हर चीज़ के बाद ना एक लाइन छोड़ दिया करें पेपर में। अगर तो लाइन्स अब्रॉड हैं, ठीक हैं, साफ़ हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर लाइन नैरो लाइन होती हैं, वैसे अमूमन उनकी जो साइज़ होता है ना अक्सर ठीक होता है। अगर नैरो है तो आपने देखें, आपने एक एक लाइन छोड़ दी, देखें सब साफ साफ लगता है, नहीं लगता है, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये ग्रामर रूल जो कि नहायत आसान था सॉल्व करने के लिए, इसको आराम से आपने सॉल्व कर दिया। एक्स जगह हमने बी की वैल्यू डालते हैं, वाई के निकालने के लिए हम वाई की जगह बी की वैल्यू डालते हैं, दोनों में मॉड निकालने का मॉड आसान होता है, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये बाकी जो 6 पार्ट्स हैं ये आपने ख़ुद करने हैं, ख़ुद करके आपने ट्राई करना है। आपने एक बार करें आपसे नहीं हो रहा, आप 2 बार करें नहीं हो रहा, आप उसके बाद में कमेंट में बताएं कि सर हमसे नहीं हो रहा है, मैम हमसे नहीं हो रहा, जो भी आप सर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं अब हमें बताएंगे कि सर हमसे नहीं हो रहा। तो अब यूथ अकेडमी आपके इंशाल्लाह तब बच्चों के कमेंट्स पढ़ेंगे, जो जो आपको क्यूरीज होंगी हम उसको सॉल्व करेंगे, और उसके लिए हम एक सेपरेट एक लेक्चर बना लेंगे, ठीक हो गया। तो आप लाजमी क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बताइएगा, अगर हो गया तो आपने कहना यस डन, ऑल डन, अगर नहीं हुआ तो आपने कहना इसमें जिस क्वेश्चन आपकी क्वेरी आपने कहना इसमें मसला हो रहा है, बाकी मेरा हो गया, ठीक है। सबसे आसान तरीका आपको क्वेश्चन हल करने का ये होता है कि आप क्वेश्चन हल करें, फ्रेंड से कहें यार मुझसे नहीं हो रहा, तुम बताओ, तुमसे हो गया, हाँ बताओ, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, दोनों मिल करते तो आपके लिए ये है कि बहुत आसानी होती है, ठीक हो गया। फिर भी अगर आपको दोनों को मसला हो रहा है तो आप यकीनन हमसे कहें, हम आपको बताएंगे, हम इसलिए यहाँ पे आपको सिखाएंगे। टीचर से कंसल्ट करें, हमसे कंसल्ट करें, वी आर हियर फॉर यू, ठीक हो गया। अब आते हैं सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग, देखिए दोनों मेथड्स हमने यूज़ करना है, जैसा कि आपको पहले बता दिया कि दोनों मेथड से क्या होता है, आंसर सेम आता है। तो हम किसी एक मेथड से करें, ग्रामर रूल आसान है, हम उससे सॉल्व करा देंगे आपको। मेन मकसद यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे
ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम ग्रामर रूल सॉल्व करते हैं। इसकी सबसे पहले आपका मेन चीज़ ये है कि आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन आपकी बन गया, जिस मेथड से भी सॉल्व करें आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। इक्वेशन बनानी इस तरह ही, मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल भी की हुई थी, उसी तरह की है ये भी, क्वेश्चन उसी तरह का है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ क्या बताया? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल y इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स विड्थ, 4 टाइम इससे बड़ी है। ठीक हो गया? ये आगे क्वेश्चन 1 आपकी क्वेश्चन होगी। अच्छा, उसके बाद बताया द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है इसका? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू पी होता है। पी हमें क्या बताया हुआ है? पैरामीटर 150 सेंटीमीटर। ठीक है। डायमेंशन फाइंड करनी है इसकी, x एंड y फाइंड करनी है। सिंपल सी बात, इसको हम क्या करेंगे? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ये ले क्वेश्चन बन गई, आगे तो कोई मसला ही नहीं है। आप 4 2 माइनस 1 एंड 2, जिसके साथ कुछ भी नहीं उसके साथ 1 होता है, ये याद रखिएगा। आप कहेंगे पता नहीं कहाँ से इसने 1 लिख दिया। 0 और 150। ठीक है। सिंपल ग्रामर रूल से करेंगे, क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड से आपने खुद सॉल्व करना है, फिर मैं बताना है लाजमी। अभी है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए का मॉड निकालेंगे। ए मॉड इज इक्वल टू 4 2 माइनस 1 एंड 2 विच इज इक्वल टू 4 2 ज़ा, डायरेक्ट मैं करूँ 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 2 ज़ा 2, जो -2 होता है तो ये यहाँ पे -2 करता है, क्या फिर बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 8 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 10, ए मॉड 10 आ गया। अब हमने निकालना है एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड बाय ए मॉड। ए एक्स का मॉड हमारे पास क्या है? ए एक्स लिख लेते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए। 0 150 माइनस 1 और 2, ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10, ये तो हम भूल ही गए थे। 0 2 ज़ार 0, माइनस माइनस, ये वाला माइनस और बाय इसका माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया 150 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 15। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई के लिए हमने ऐसे ही करना है, ए वाई ओवर ए का मॉड, ए वाई हमारे पास आ गया 420 ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10, ये भूल गया था दोबारा से, 4 इंटू 150 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, 150 इंटू 4 क्या होता है? 600 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 60 इज इक्वल टू वाई। देखिए x इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू 60। आपने इसको चेक करना है कि आंसर ठीक है कि नहीं। आपने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में, ये देखिए इक्वेशन 1 है और ये क्या है इक्वेशन 2, किसी एक इक्वेशन में आप वैल्यू डाल दें, आपको आंसर मिल जाएगा आपको। कैसे? इक्वेशन 1 में डालता हूँ, चेकिंग, चेकिंग में आपने क्या करना है, विद इक्वेशन 1, y क्या है? y इज इक्वल टू 4x, y 60 इज इक्वल टू 4 इंटू 15, जिक्वल का मतलब दोनों बराबर आनी चाहिए। 60 इज इक्वल टू 15 4 ज़ा 60, ये देखिए बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो आपने आंसर निकाला वो क्या है, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसको आप आंसर चेक करने का मेथड है। आप बेशक क्वेश्चन 2 में डाल दें, ये क्या है 2x इंटू 2y, 62 ज़ा 120 और 15 2 ज़ा 30, 120 प्लस 30 150 150 इज इक्वल टू 150। देखें आंसर सेम आ गया। ये आपके चेक करने का मेथड है कि आपने इक्वेशन सही निकाली है कि नहीं। जो कि इस वैल्यू को अगर आप इसमें डालें और ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे तो समझिए आपकी इक्वेशंस गलत है, आपने इक्वेशन दोबारा बनानी है। जब जिस इक्वेशन से आपको ये दोनों वैल्यू से सेम आ गई, पहले इक्वेशन में डाल के देखें, दूसरी में डाल के देखें, दोनों में सेम आ गई, इसका मतलब ये है कि आपने जो
इक्वेशन आई है वो बिल्कुल ठीक बनाई है, तो इसलिए आपका आंसर सोल्व हो जाएगी। आपको अपने पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक आपको इसलिए बताया गया है ताकि आप इसको क्वेश्चन को जो आपके आंसर आए उसको आप क्वेश्चन पुट करके आप देख लें कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ये श्योरिटी है, ये कन्फर्मेशन है कि आपका आंसर ठीक होने के लिए कि आपका आंसर ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट कर दें। अगर वो कन्फर्म है कि आपने ठीक किया तो आप डायरेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ तक करेंगे, ठीक है। ये आप वैसे भी रफ वर्क में करेंगे, आप जहाँ तक करें, ठीक है। अगर टाइम कम है तो आप आगे चलिए, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपको सारे कराने पड़ेंगे क्योंकि इसमें इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व आप खुद करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना ग्रामर रूल है, तो वो इक्वेशन बनाना मेन चीज़ होती है। आपको इक्वेशन बना देंगे इसके अंदर, ठीक है। इक्वेशन बनाना बता देते हैं कि आपने कैसे कैसे करना है। बाकी जो है आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर हमारी इक्वेशन में मिस्टेक हुई, आंसर ना सेम आया, तो कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा कि सर ये इक्वेशन में मिस्टेक है, इक्वेशन ये वाली आती है, ठीक है। हम उसको काउंटर चेक करेंगे आपके साथ, आपको वीडियो में आपका नाम लेके आपको बुला लेंगे, आपको बता देंगे कि हमने ये किया, अब ये ठीक है, या आपने सही बताया तो आपको थैंक यू सो मच। अगर नहीं आपका गलत है तो हम आपको बताएंगे आपके यहाँ पे आप मिस्टेक करना तो आपका ये आएगा, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल differ by 3.5 centimeter. Find the dimension of a rectangle if its parameter is 67 centimeter। ये देखिए पहला जो मेन आपके पास जो आना था ना, वो इक्वेशन 2 आ गया है। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, 2x + 2y इज इक्वल टू 67, ठीक होगा। ये इक्वेशन 2 आ गया आपके पास। यहाँ पर जो लिखनी है वो है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, नहीं, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। टू साइड्स हमारे पास क्या है, एक्स और वाई टू साइड होती हैं। डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, डिफर क्या होता है, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गया आपको। टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का डिफरेंस जो है 3.5 आता है। ये आपकी इक्वेशन। तो ये मुझे लगता है एक मेथड आपको सॉल्व करना पड़ेगा आपको आंसर चेक करवाने के लिए। ज़रूरत तो नहीं है, ये मैंने आपको कोई इक्वेशन ऐसे बना दी है। ये आ गया 1 -1 2 2, ये आ गया x y एंड इक्वल टू b। b हमारे पास क्या है 3.5 एंड 67। ये के पास बन के आपने इसको सॉल्व करना है खुद और हमें बताना है, ठीक है। आपको इक्वेशन खाली बना के देंगे, बाकी हमने खुद सॉल्व करना है। 4, द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 सेंट। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट कैटेगरी आ गया। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स इज लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। दो इक्वल एंगल का जो सम है वो थर्ड एंगल है, जो कि है 116 सेंटीमीटर लेस देन, जो कि उसके लेस देन है। ये आपको क्वेश्चन लिखेंगे तो बताएंगे। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। हमने तीनों एंगल जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, है इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है